सोवियत अफगान युद्ध 9 साल तक चला और इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों और सोवियत संघ के बीच व्यापक शीत युद्ध का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इस युद्ध में एक प्रमुख गुट अफगान मुजाहिदीन था, जो इस्लामी प्रतिरोध समूह थे जिन्होंने सोवियत और अफगानिस्तान गणराज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, ईरान और फारस की खाड़ी के अरब राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने एक तख्तापलट के बाद 1978 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद कम्युनिस्ट अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। सोवियत अफगान युद्ध में लगभग 3 मिलियन अफगानों की मौत हुई और शरणार्थी पाकिस्तान और ईरान भाग गए। अफगानिस्तान के 11.5% लोग सोवियत संघ से संघर्ष के दौरान, जिसे सोवियत का वियतनाम भी कहा जाता है, मारे गए। इस एपिसोड में हम हिल 3234 की लड़ाई का पता लगाएंगे, जो जनवरी 1988 में सोवियत अफगान युद्ध के अंत से ठीक 1 साल पहले हुई थी। इस लड़ाई में सोवियत संघ के सदस्यों पर अफगानिस्तान गणराज्य द्वारा समर्थित 200 से अधिक मुजाहिदीन विद्रोहियों और पाकिस्तानी भाड़े के सैनिकों ने हमला किया। इस संघर्ष में एक ही दिन में 200 से अधिक मुजाहिदीन मारे गए। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक 1978 के तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान लगभग गृह युद्ध में फंस गया। देश के नए राष्ट्रपति की हत्या प्रतिद्वंद्वी द्वारा कर दी गई, जिसने नेतृत्व संभाल लिया। बाद में सोवियत संघ ने काबुल में सैनिक भेजकर हस्तक्षेप किया, नए राष्ट्रपति को मार डाला और एक सोवियत समर्थक को सत्ता सौंपी। नवंबर 1987 में सोवियत 40वीं सेना ने ऑपरेशन मैजिस्ट्रल शुरू किया, जो सोवियत और अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह द्वारा मुजाहिदीन से साटू कंदव पास वापस लेने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई थी। यह पास उन कई पुराने पहाड़ी रास्तों में से एक था जिसे 1980 के दशक में विद्रोही बलों ने अपने कब्जे में लिया था, और यह पाकिस्तान सीमा के साथ खोस्त शहर की ओर जाता था। यह शहर में भूमि द्वारा जाने का एकमात्र रास्ता था। मुजाहिदीन के नियंत्रण में होने के कारण इसका उपयोग न सरकार और न सोवियतों द्वारा किया जा सकता था। उन्हें हवाई मार्ग से महंगी और जोखिम भरी आपूर्ति लानी पड़ती थी, क्योंकि विद्रोही अब हेलीकॉप्टर और विमानों को गिराने वाले हथियारों से लैस थे। ऑपरेशन मैजिस्ट्रल को मुजाहिदीन और जादरान जनजाति के साथ बातचीत विफल होने के बाद लागू किया गया, मुख्य रूप से हक्कानी नेटवर्क के नेता जलालुद्दीन हक्कानी के दृढ़ संकल्प के कारण, जो संघर्ष में शामिल विद्रोही बलों का हिस्सा थे। रिपोर्ट के अनुसार हक्कानी अपने स्वतंत्र अफगान राज्य के केंद्र के रूप में एक सुरक्षित तट चाहते थे और सोवियतों और कम्युनिस्ट सरकार के सामने झुकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। 2008 में यह पता चला कि हक्कानी CIA के संपत्ति थे, जिन्हें सोवियत अफगान युद्ध की भूमिका के लिए करोड़ों डॉलर मिले, और कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन ने उन्हें अच्छाई का प्रतीक कहा था। वार्ता के विघटन के बाद ऑपरेशन मैजिस्ट्रल को लागू किया गया। इस ऑपरेशन में सोवियत सेना की 108वीं और 201वीं मोटर राइफल डिवीजन, 345वीं स्वतंत्र गार्ड्स एयरबोर्न रेजिमेंट 56वीं अलग एयर असॉल्ट ब्रिगेड और 103वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन शामिल थीं। इन इकाइयों को अफगान सरकार की 5 पैदल सेना डिवीजन और एक टैंक डिवीजन का समर्थन प्राप्त था। मुजाहिदीन बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थे, बारूदी सुरंगों से घिरे हुए थे, और उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, रॉकेट लॉन्चर, RPG और भारी मशीन गनें थीं, जिसका मतलब था कि उनकी स्थिति पर कोई भी सीधा हमला आत्मघाती मिशन साबित होगा। मुकाबला करने के लिए 28 अक्टूबर को हमले की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले सोवियतों ने मुजाहिदीन नियंत्रित क्षेत्रों में वर्दीधारी पुतलों को हवा से गिराया, ताकि एक सोवियत टोही विमान उनकी स्थिति के निर्देशांक वायुसेना को भेज सके। अगले 4 घंटों में मुजाहिदीन को हवाई हमलों और तोपखाने के हमलों की क्रूर मार झेलनी पड़ी। 345वां स्वतंत्र गार्ड्स एयरबोर्न रेजिमेंट, एक अनुभवी इकाई जो संघर्ष के प्रारंभ से ही सभी प्रकार के छापे और अभियानों में शामिल थी, को सरानी के दक्षिण पश्चिम में ऊंचाइयों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। 345वां रेजिमेंट मुजाहिदीन की रसद मार्गों पर हमला करने निकला। उनके हमले जबरदस्त थे। आखिर में इकाई को पहाड़ों पर फैला दिया गया। 9वीं कंपनी के 29 पैराट्रूपर्स, जो 345 का हिस्सा थे,
को बाद में हिल 3234 पर भेजा गया, जिसका नाम उसकी ऊंचाई के मीटर में रखा गया था। सोवियत कमांडरों ने इस पहाड़ी को सुरक्षित और कब्जे में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा। नौवीं कंपनी ने 31 दिसंबर 1987 को पहाड़ी की चोटी पर शिविर लगाया। हमले के बाद कई मुजाहिदीन पाकिस्तान भाग गए, पुनर्गठन और पुनः रणनीति बनाने के लिए। हालांकि सोवियतों ने हिल 3234 को सुरक्षित करने के तुरंत बाद मुजाहिदीन साटू कंदव पास वापस जाने लगे, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार। भविष्य के हमलों से बचने के लिए नौवीं कंपनी के पैराट्रूपर्स ने सूखी पत्थरों की कमर ऊंचाई की दीवारें बनाना शुरू किया, क्योंकि ठोस जमीन के कारण वे खाइयां नहीं खोद सकते थे। फिर भी उन्हें पता था कि वे भारी हमले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक ग्रेनेड लॉन्चर था। उनके पास कुछ रॉकेट लॉन्चर थे जिनका फायरिंग क्षेत्र सीमित था। फिर भी दर्रा अभी सुरक्षित था और गाडाई तट मार्ग 1921 के बाद पहली बार यात्रियों के लिए खुला था। आगामी दिनों में पैराट्रूपर्स स्नाइपर और गोलाबारी के शिकार हुए, परंतु यह अत्यधिक या अत्यंत चिंताजनक नहीं था। लेकिन फिर 7 जनवरी 1988 को लगभग 3:30 बजे हमला और भी बुरा हो गया। सोवियतों की ओर तीव्र हथियारों की आग का एक बौछार भेजा गया, जिसमें सैकड़ों मोर्टार राउंड और रॉकेट पैराट्रूपर्स और उनके शिविर पर बरस रहे थे और एक सप्ताह पहले बनाए गए सूखे पत्थर की दीवारों को तोड़ रहे थे। लगभग 250 मुजाहिदीन और सैकड़ों पाकिस्तानी विशेष बलों ने 3 अलग दिशाओं से सोवियतों और अफगानिस्तान सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ घेराबंदी की। मुजाहिदीन कवर के बीच उछलते हुए चौकी के 200 मीटर के भीतर पहुंच गए, इससे पहले कि उन्हें देखा जा सके। पैराट्रूपर्स की भारी मशीन गन फायर ने जल्द ही विद्रोही बलों को समाप्त कर दिया। कुछ देर बाद सोवियत इकाई ने मुख्यालय से संपर्क कर तोपखाने समर्थन, गोला बारूद और सुदृढ़ीकरण की सहायता मांगी। अंततः घायल सैनिकों को निकालने हेतु हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। 1610 घंटे पर एक और बमबारी शुरू हो गई। सोवियत तोपखाने के समर्थन ने कुछ मुजाहिदीन रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट किया था, जिसके बाद कुछ देर शांति रही, परंतु यह अल्पकालिक थी। हमला 2 दिशाओं से हुआ और यह सामान्य से बेहतर योजनाबद्ध और समन्वित था। मुजाहिदीन वॉकी टॉकी से लैस होकर पैराट्रूपर्स के कवर में छिपने का इंतजार करते रहे, फिर सैन्य प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सूखी दीवारों पर ग्रेनेड फेंके, जिससे कई सोवियत सैनिक घायल हुए। फिर वे असुरक्षित सोवियत मशीन गन पर हमला कर रहे थे, जो मुजाहिदीन को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अंततः गनर को छर्रों से रोका गया। तीसरा हमला 1735 बजे हुआ। गनर के हटने के बाद मुजाहिदीन तीनों दिशाओं से बाहर निकले और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने लगे। हालांकि सोवियतों ने तोपखाने की आग से जवाब दिया, विद्रोही बल अब स्पष्ट रूप से करीब थे, जिससे उन पर भारी हथियारों से हमला करना मुश्किल हो गया। मुजाहिदीन ने सोवियतों से आत्मसमर्पण की मांग की, पर उन्होंने मना कर दिया। 19:10 बजे, 2 घंटे से भी कम समय बाद, सोवियत अभी भी लड़ रहे थे, पर उन्हें पता था कि उनके संसाधन कम हो रहे थे। उन्होंने विद्रोहियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि हाथापाई में भी शामिल हुए। रात बढ़ने पर सोवियतों ने नेतृत्व से अधिक आपूर्ति मांगी, लेकिन उन्हें बताया गया कि हेलीकॉप्टर भेजना खतरनाक है। अंततः घाटी में काम करती एक इकाई को कमांडिंग अधिकारी द्वारा मदद का आदेश दिया गया। 3234 पहाड़ी बेहद खड़ी और उनकी आपूर्ति काफी भारी थी, इसलिए यह आसान नहीं था। उनकी चाल धीमी और सतर्क थी। इस बीच सोवियत मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ते रहे। बैकअप यूनिट ने हिल 3234 पर चढ़ाई शुरू करने के 2.5 घंटे बाद शिखर पर पहुंच गया था। यूनिट ने साथी सैनिकों को मुजाहिदीन के हमलों को रोकने में मदद की, जो पहाड़ी की चोटी को सुरक्षित करने या सोवियतों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में असफल रहे। हिल 3234 पर शिविर स्थापित करने वाले 29 पैराट्रूपर्स में से सिर्फ 6 मारे गए और 28 घायल हुए। लड़ाई में मारे गए मुजाहिदीन की सटीक संख्या अस्पष्ट है, लेकिन अनुमान लगभग 200 है। ऑपरेशन मैजिस्ट्रल शुरू होने से ठीक पहले सोवियतों ने अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से हटाने की योजना बनाई थी।
उन्होंने कथित रूप से देश में लंबे समय तक रहने की योजना कभी नहीं बनाई, परंतु साम्यवादी नेतृत्व के अनुकूल होने के कारण उन्होंने इसकी सरकार को समर्थन देने की पेशकश की थी। सोवियत भी विद्रोही सेनाओं को अफगानिस्तान के आत्मनिर्भर होने तक कुचलना चाहते थे। समस्या के स्रोत से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रयास से विद्रोही उभरते रहे, भले ही कितने मुजाहिदीन मारे गए। सोवियत संघ ने मई 1988 और फरवरी 1979 के बीच अफगानिस्तान से वापसी शुरू कर दी, जिसका अर्थ था कि हिल 3234 के लिए लड़ाई निरर्थक थी। ऑपरेशन मैजिस्ट्रल सफल रहा, लेकिन सतुकंदव पास लंबे समय तक खुला नहीं रह सका। सोवियत संघ ने इसे सुरक्षित करने के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और अफगान सेना मुजाहिदीन के हमलों के आगे पस्त हो गई। जनवरी 1988 के अंत तक युद्ध के कुछ ही सप्ताह बाद मुजाहिदीन ने इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था।